आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से इस सेशन में, इस डिवोशन में आपका स्वागत है। और अभी समय होगा कि हम आज के डिवोशन को जब शुरू करते हैं, आज के सेशन को जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर से प्रार्थना मांगे और फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हुए परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया और आज का ये मौका दिया है कि एक बार फिर से सेशन करने पा रहे हैं। परमेश्वर होने दीजिए कि इस सेशन में हमारे परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पे, दुआ करने पर, गीत प्रस्तुत करने पर हर एक बात में आपको आदर महिमा मिले और आपका कार्य प्रभु जी इस सेशन के द्वारा लोगों के जीवन में काम करने वाला हो सके। परमेश्वर लोगों के जीवन को छुए, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर इस सेशन को, आज के दिन की हर एक गतिविधि में आपकी मर्जी पूरी होने पाए और आपको वो आदर महिमा हमारे जीवन और हमारे कार्यों से मिलने पाए जिसके आप पूर्ण रूप से योग्य हैं। सारी आदर महिमा स्तुति आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। और हमारे हर एक एफर्ट, हर एक बात को आपके नजदीकी में रखते हैं। इनको ग्रहण कीजिएगा। आज के इस सेशन के हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को मांगता हूँ आपके प्यारे मीठे नाम में, आमीन। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें और आज का परमेश्वर का वचन हमने लिया है भजन संहिता 78, उसकी वर्स 1 से लेके वर्स 4। भजन संहिता दैट इज साम्स। आज का वचन है भजन संहिता 78, 1 से 4 आयत तक। साम्स 78, 1 वर्स 2, 4, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहाँ का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की बातों को, उनकी अच्छी शिक्षा को उनके लोगों से दूर नहीं रखना है और जितना हो सके परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक, हर एक जन तक फैलाना है। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये एक मसीह जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो परमेश्वर का वचन मिला है, आपको जो परमेश्वर की बातों का ज्ञान मिला है, आपको जो ये सुसमाचार फैलाने का एक जिम्मा मिला है, जिम्मेदारी मिली है, उसको हमें रोकना नहीं है। ना सिर्फ आने वाली पीढ़ी से बल्कि उन लोगों से भी जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, हर एक को आपको परमेश्वर के बारे में बताना है और होने पाए कि हम इस कार्य को करने में सफल हो सकें। तो आइए आज का अब एक गीत सुनेंगे महिमा के द्वारा, जहां पर हम परमेश्वर को आदर महिमा दें, परमेश्वर का स्तुति गान करते हुए उसको वो आदर दें जिसके वो पूर्ण रूप से योग्य है। आप सब जो इस गीत को सुनते हैं, अगर यदि आपको ये गीत आता है तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस गीत के माध्यम से अपने अपने स्थानों से। तो आगे का समय मैं महिमा को देना चाहूंगा और इसी के बाद वो हमारे को प्रेयर में भी लीड करेंगी। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो करोड़ों बार, लाखों बार। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, थोड़ी देर उसके नाम की महिमा करें और उसके गीत को गाकर उसके नाम की स्तुति करें। जो गीत मैं अभी गाने जा रही हूँ, ये जो गीत है इससे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जब मेरी नानी जो थी वो जिंदा थी तो तब हम एक नानी के पास एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था और उसमें वो अक्सर डॉक्टर दीना करन का प्रोग्राम सुनती थी। तो उसमें ये गीत जब बजने लगता था तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं दौड़ के आती थी और मैं इस गीत को सुनकर मुझे बहुत शांति सी मिलती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये इस गीत से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी नानी की और मैं आज इस गीत को गाना चाहूँगी और ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी इस गीत मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये गीत आता होगा। परमेश्वर आपको इस गीत के द्वारा बहुत तहे से आशीष दे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम बाहों
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गर तेरा दिल दुखित हो, वो देगा शांति तुम्हें, गर तेरा दिल दुखित हो, वो देगा शांति तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद के तैयार उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।
सच में प्रियो। वो हमें बुलाता है और हमें उसकी बुलाहट को जानना है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय के लिए। सच में प्रभु जी, आप अपनी बाहों को फैलाकर हमें बुलाते हैं। प्रभु जी, आप हमें शांति देते हैं। हमारे हर रोग को मिटाने की शक्ति केवल आप में है। हर एक चिंता बोझ को मिटाने की शक्ति केवल आप में है। परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने हमें हर एक उन पापों से प्रभु जी मुक्त कर दिया है, उन रोगों से मुक्त कर दिया है प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान जीवते परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा और महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे हर एक पाप गुनाह को दूर कर दिया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर अभी भी पाप गुनाह में पाए जाते हैं, जो गुनाह की कीच में पाए जाते हैं प्रभु जी, उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, और अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर और खड़ा कर पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद देते, आपकी उस बुलाहट को प्रभु जी हर एक लोग सुनने पाए प्रभु जी। हम उस मार्ग पर ना चले जो हमारे लिए खराब है, परंतु उस मार्ग पर चले जिसमें ज्योति है, जिसमें जीवन है और जिसमें अनंत जीवन है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी बुलाहट के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आपकी उस बुलाहट को प्रभु जी प्रत्येक जन सुनने पाए, जानने पाए पिता परमेश्वर, और आपको अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी उस बुलाहट के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग प्रभु जी आपके उस वचन को समझने पाए, जो पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हमें सही मार्ग पर चला सके प्रभु जी। आपके वचन पे हर एक लोग चलने पाए और हर एक का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी बुलाहट को प्रभु जी हर एक लोग जानने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को स्तुति और महिमा देते हैं। आज के समय को, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए, और प्रभु जी हमारे जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करिए, और हर एक के जीवन को एक अच्छा जीवन, एक ग्रहण योग जीवन प्रभु जी, एक ग्रहण योग बलिदान प्रभु जी, प्रभु भेंट करके प्रभु जी आपको चढ़ाने वाले हो सके, उसे स्वीकार करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी हम हर एक अपने परिवारों के लिए, अपने जीवनों के लिए प्रभु जी। ये जीवन आपने दिया है प्रभु जी, इससे आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस समय को अपने जीवन, आत्मा, देह, प्राण और हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। और सच में प्रियो, जरूरत है हमें कि परमेश्वर की बुलाहट को जानना, उसकी बुलाहट को समझना। सच में वो अपनी बाहें फैलाए हमें पुकार रहा है, हमें उसके पास जाने की जरूरत है। हमें जरूरत है उसकी बुलाहट को सुनने की, हमें जरूरत है उसकी आवाज को सुनने की। हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसकी बुलाहट को नहीं सुन पाते, उसके साथ समय नहीं बिता पाते, परंतु हमें जरूरत है कि हम उसके साथ समय बिताएं, प्रार्थना का समय बिताएं, कुछ समय उसके आवाज को सुन सके, उसका जो प्रयोजन है हमारे जीवन में उसको जान सके। प्रियो, हम परमेश्वर में प्रार्थना में लगे रहें और उसकी निकटता में निरंतर बढ़ते जाएं, और जिस तरह वो हमारे लिए विश्वास योग्य है, उसी तरह हमें भी उसकी प्रति अपने जीवन को विश्वास योग्य रखना है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। ऐसे ही परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से अपनी आशीष दे और अनुग्रह से भरे। परमेश्वर के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की प्रेज़।